गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। उससे कहना अगर अपना बेटा चाहिए तो अलंजक को मेरे हवाले करना होगा। और तुम क्या करोगे? मैं उनके लिए घात लगाकर कोनिया के रास्ते पे उनका इंतजार करूंगा। सलजान खातून को अलबास्ती पर शक है हमले का। बहुत जल्द मैं तुम्हारे बेटे की लाश तुम्हें भिजवा दूंगा। रुक जाओ। पहले मैं आइबर्स को देखना चाहता हूं। हम घात लगाकर इंतजार करेंगे, मगर क्या बमसी ड्रेगोस के पास ले जाएगा अलंजक को? बमसी अभी एक लाचार बाप है, लेकिन अर्तुगरुल के साथ उसकी वफादारी ढकी छुपी नहीं है। अलंजक जिंदा है। मैं चाहता हूं कि अलंजक को मेरे पास ले आओ और अपना बेटा ले जाओ। मुझे ये कर लेने तो बहादुर भाइयों। ये हमें बताएगा कि अलबास्ती कौन है। अलबास्ती मर चुका है, अब ये हमारे लिए बेकार है। मुझे अपने बेटे को बचाना होगा। मुंह बंद रखो। अलंजक को वो ले गया भाई। किसने किया ये सब? ये सब बमसी ने किया सरदार। अर्तुगरुल से इंतकाम आराम आराम से लूंगा मैं, और शुरुआत तुमसे करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का सर भेजूंगा उसे। सिपाहियों, अलबास्ती यहां से निकलने ना पाए।
जब मैं कहूं तो अपने कदम पीछे कर लेना। उसके सिपाही हर तरफ से आएंगे और हम उनका एक एक करके खात्मा कर देंगे। इंशाअल्लाह ये फतह भी हमारा मुकद्दर होगी। सिपाहियों तैयार हो जाओ, हमला करो। पीछे हटेंगे, चलो। उनके पीछे जाओ, सबको मार डालो, जाओ। ड्रैगोस, तुमने जो मांगा था वो तुम्हें मिल गया, लेकिन तुम्हारी गद्दारी बर्दाश्त नहीं करूंगा। गद्दारी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अगर तुम्हारी तलवार भी जबान की तरह चलती तो तुम अपनी तलवार से पूरी दुनिया को काट डालते। सिपाहियों, बमसी और इसके बेटे को मार दो। हक है अल्लाह। हक है अल्लाह। सिपाहियों, घेरे में लो हमें। भाई, अर्तुगरुल सरदार। अर्तुगरुल, फिर शैतान की तरह आ पहुंचा। इस तरफ आओ बस, मेरे साथ रहो।
हमला करो। दुश्मन जितना बड़ा होता है फतह भी उतनी ही बड़ी होती है। तुम मेरे सबसे ताकतवर दुश्मन हो, तुम्हारा अंजाम संगीन होना चाहिए। तुम अपने कदमों पर खड़े रहकर मरो, इतने बहादुर नहीं। आज के बाद हर उस शख्स को घुटनों के बल गिरा देंगे जो हमारे मुकाबिल खड़ा होगा। तुम्हें पहले इसलिए नहीं मारा था कि तुम्हारी जरूरत थी मुझे, लेकिन अब तुम्हारे जीने की ख्वाहिश जाग गई है, तो चखो मौत का मजा। सरदार, हमारे सिपाही तुर्गुत के पीछे गए थे मगर अब तक वापस नहीं आए।
क्या उन्हें जाकर देखूं मैं? जरूरत नहीं बतुर। अगर वो चंद लोगों को नहीं मार सकते तो बेहतर है कि मर जाएं। मुझे अर्तुरुल और अलंजक का सर चाहिए। ठीक कहा आपने सरदार। सिपाहियों, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अर्तुरुल। मैंने चेहरा जाहिर कर दिया है तुम्हारा। अब तुम्हारा सर जिस्म से जुदा करूंगा। हम रास्ते के आखिरी सिरे पर मौजूद हैं। अब हम नहीं, हमारी तलवारें बातें करेंगी। तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। हर मजलूम के बदले 1000 बार मरोगे। तुम पहले दुश्मन नहीं जिसका सर कुचलूंगा मैं, और न ही आखिरी होगे। तुम्हारा सर भी दूसरे सांपों की तरह कुचल दिया जाएगा। इस मलून को सऊत लेकर जाओ। अलबास्ती के बारे में इससे वहां मालूम करेंगे। तुम ठीक हो मेरे बहादुर? जी सरदार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे माशाल्लाह मेरा बेटा। जाओ, सिपाहियों के साथ जाओ। मैं बहुत शर्मिंदा हूं भाई आपसे। तुम्हें अंदाजा है कि हमने क्या कीमत चुकाई है बमसी? अपनी अक्ल से काम क्यों नहीं लेते? भाई, अलबास्ती जिंदा है ये मैं नहीं जानता था। उस वक्त मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मजबूर था अपने बेटे के लिए। लेकिन अब वो आजाद हो गया है भाई। चाहे आप मेरा सर कलम कर दें, मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तुर्कुत और सिपाही अलबास्ती को घेरने के लिए रवाना हो चुके हैं। तुम्हारी वजह से हमें जाने में देर हो गई है। दुआ करोगे मुझे बुरी खबर सुनने को ना मिले बमसी? अभी चलते हैं भाई। मेरी वजह से मेरे भाई तुर्कुत की जान खतरे में है। मुझे भी लड़ने की इजाजत दीजिए भाई। तुम अब भी जंग करने के लायक नहीं मेरी नजर में। चले जाओ कबीले, वापस आकर तुमसे बात करूंगा। अलंजक को दफना दो, कोई निशान बाकी न रहे हमारा। वक्त नहीं है हमारे पास, तुर्कुत को तलाश करना है। जल्दी जल्दी जल्दी।
आखिर कहां रह गए वो लोग? अब तक अलंजक को क्यों नहीं लाए? सरदार, क्या हुआ? ड्रेगोस के पास अलंजक पहुंच गया? पहुंच गया था, लेकिन अर्तुरुल वहां आ गया। अर्तुरुल? वो कैसे आ गया? मालूम नहीं सरदार, ड्रेगोस ने अलंजक को हासिल कर लिया था। वो बमसी को मारने ही वाला था कि अर्तुरुल वहां पहुंच गया। और अलंजक? अलंजक को अर्तुरुल ने मार दिया। मैंने जैसे देखा आपको इत्तला देने आ गया। अगर अलंजक मर गया है, इसका मतलब है कि अब हमारे लिए कोई खतरा नहीं है सरदार। और वो ड्रेगोस, क्या वो पकड़ा गया? मेरे वहां से निकलने तक पकड़ा नहीं गया था वो, उसके बाद का मालूम नहीं। वो ड्रेगोस बहुत शातिर है, उनके हाथ कभी नहीं आ सकता। लेकिन अगर पकड़ा गया तो अच्छा नहीं होगा। तो ये लड़ाई बेसूद साबित होगी सरदार। दुरुस्त कहा तुमने। अब हमारा यहां रुकने का कोई जवाब नहीं, कबीले चलते हैं, चलो। सिपाहियों, अपने साथी को बचाओ। तुम ठीक हो मेरे भाई? ठीक हूं भाई, ठीक हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इन लोगों का खात्मा कर दिया। इनकी तादाद कम हो गई है। अब अलबास्ती को घेरे में लेने का वक्त है। तुम जख्मी भाइयों का ख्याल रखो। चलो सिपाहियों, चले। बरानस, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और तुरुल ने कमांडर ड्रेगोस को पकड़ लिया है। ये आखिर कैसे हुआ? कमांडर ड्रेगोस जब अलंजक को लेने के लिए गए तो अर्तुरुल वहां आ गया। एक जख्मी सिपाही ने हमें यह खबर दी है। कमांडर ड्रेगोस को वो सऊद लेकर गया है। तैयार करो सिपाहियों को। कमांडर ड्रेगोस को अगर वो सऊद जिंदा ले गए हैं तो अभी भी हमारे पास मौका है। उन्हें बचाने के लिए सऊद पर हमला कर देंगे। ये कमांडर ड्रेगोस के अहकामात हैं। उन्होंने पहले ही तदबीर कर ली थी। इसमें लिखा है कि अगर वो कभी पकड़े जाएं या फिर मार दिए जाएं तो इन अहकामात पर अमल किया जाए। सऊद में
आखिरी लड़ाई का वक्त आ चुका है। हम इस जंग में अकेले नहीं होंगे। अल-बास्ती भी हमारे साथ होगा। हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं बुरानस? अगर उसने हमें धोखा दे दिया, उस सूरत में हम बेबोलाद की असलियत अर्तुरुल को बता देंगे कि वो ही अल-बास्ती है। बेबोलाद को पास रखना होगा अपने वादे का। उसे अपनी आखिरी सांस तक हमारे साथ मिलकर लड़ना होगा। कमांडर ड्रैगोस जिंदाबाद, हमारी हर सांस। कमांडर ड्रैगोस के नाम हमारी हर सांस। कमांडर ड्रैगोस के नाम। तुर्गुत भाई, वो लोग जा चुके हैं। वो इतने कम तो नहीं थे कि भाग जाएं। अल-बास्ती अलंजक के बगैर कहीं नहीं जाएगा। मामला जरूर कुछ और है। सिपाहियों, हमें एहतियात के साथ अर्तुरुल भाई का यहां इंतजार करना होगा। क्या हुआ तुर्गुत? आप सही थे भाई। वो यहां घात लगाए बैठे थे। उनसे लड़ाई हुई हमारी, लेकिन वो लोग ज्यादा होकर भी भाग गए। अल-बास्ती अलंजक के बगैर यहां से नहीं जाता। यकीनन उसे खबर मिल चुकी होगी कि अलंजक मर चुका है। अलंजक मर गया? कैसे? बमसी ने बहुत बड़ी गलती की है तुर्गुत। वो अपने बेटे को बचाने के लिए अलंजक को ड्रैगोस के हवाले कर रहा था। ये क्या किया उसने? वो सोच रहा था कि आइवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ड्रैगोस के जाल में फंस गया। मगर हमने आइवर्स को बचा लिया। अलंजक को मारना पड़ा हमें। अलंजक ड्रैगोस के लिए किसी काम का नहीं था भाई। जाहिर है वो अल-बास्ती के लिए उसे हासिल कर रहा था, और अल-बास्ती यहां उसका इंतजार कर रहा था। वो अल-बास्ती, क्या वो बेबुलाद है? हमारा शक यकीन में बदल गया है। बस एक और कदम बाकी है तस्दीक के लिए। ड्रैगोस को पकड़ लिया है तुर्गुत। अल-बास्ती को हमारे पास ड्रैगोस लेकर आएगा। खामोशी से यहां पड़े रहो और शोर मत मचाना। खेल अभी बाकी है अर्तुरुल। आखिरी लड़ाई लड़े बगैर हार नहीं मानूंगा मैं। लगता है कि तुम्हारी अकड़ अभी तक निकली नहीं ड्रैगोस। ओ सिपाही को जान से मार दिया और तुम्हारे सीने में खंजर घोंप के भाग गया।
फिर भाग जाऊंगा मलिक शाह। तुम्हारी भूल है ये, और तुरुल भाई तुम्हें अंजाम तक पहुंचाएंगे। जहां तुमने हुक्मरानी का ख्वाब देखा था, उसे सऊद के मरकज में तुम्हारा सर कलम करेंगे। कमांडर ड्रेगोस, तुर्कों को यहां से निकालकर हुक्मरानी करना चाहते थे तुम जैसे बहुत से कमांडर मारे हैं हमने। तुम्हें भी उसी तरह अंजाम तक पहुंचाया जाएगा ड्रेगोस, तुम बचोगे नहीं। हार नहीं मानूंगा मैं। जब तक मेरी सांस चल रही है कोई नहीं हरा सकता। कमांडर ड्रेगोस कौन है ये जान लोगे तुम लोग। तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक। हमारे बक्से सिपाही सही सलामत आ गए। आइबर्स में लेकर आइबर्स है ये तो वालिदा, बक्से भी उसके साथ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आइबर्स वापस कबीले आ गया। मेरा बच्चा आ जाओ मेरे पास। शुक्र है अल्लाह का। वालिदा, मैं तुम्हें याद करके कितना रो रही थी आइबर्स। वालिदा, मेरे बच्चे तुम ठीक हो ना? शुक्र है वापस आके तुम मेरे पास। बाबा, मैं आपके और आइबर्स के लिए बहुत परेशान थी। सब कुछ ठीक हो गया है बेटा। देखो तुम्हारा भाई भी आ गया। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। वालिदा, मैंने आपको बहुत याद किया। मैंने भी। शुक्र है अल्लाह का, तुम सही सलामत वापस आ गए। अर्तुरुल सरदार और बाबा ने बचा लिया मुझे। हाय मेरा बच्चा, हमेशा खुश रहो। तुम्हें बहुत मुबारक हो अफसा बहन। बहुत शुक्रिया सलजान खातून। बहुत मुबारक हो बेटी। आपको भी वालिदा। बमसी, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। जीते रहो बेटा। शुक्रिया। बमसी, तुम्हारा बेटा वापस आ गया, मगर तुम परेशान लग रहे हो। बताओ कुछ हुआ है क्या? बेटे को तो बचा लिया वालिदा, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई। आइबर्स को बचाने की कोशिश में अर्तुरुल भाई की बात नहीं मानी। मैंने बहुत गलत कर दिया। बहुत गलत वालिदा। सरदार सऊद से पैगाम आया है। अर्तुरुल साहब ने आपको बुलाया है। वो किस लिए? ड्रैगोस पकड़ा गया है सरदार। तो आखिरकार वो पकड़ा गया। और पता है वो कौन है बाजी? जांगुच। सांगुच? अगर तुमने मेरी जान नहीं बचाई तो तुम्हारा राज भी सबके सामने आ जाएगा।
मेरे भाई यहाँ एक ताजिर को किससे छुपा रहे हैं? वो कबीले में नहीं रह सकेंगे अब। अपना खैमा यहाँ से खत्म करके यहाँ से हिजरत करने के सिवा कोई चारा नहीं।